Hello and welcome to a 60 days plan that will help you crack CAT 2025. तो सबसे पहले तो टू डू लिस्ट है, 6 चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू लर्न फ्रेश कॉन्सेप्ट्स, विच फ्रेश कॉन्सेप्ट्स टू लर्न राइट नाउ. द सेकंड थिंग इज इन टर्म्स ऑफ रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट हैव ऑलरेडी लर्न, तो वो कैसे करना चाहिए, कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. द थर्ड थिंग इज इन टर्म्स ऑफ PYQs, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल PYQs इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. देन कमिंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए डेली, क्या शेड्यूल होना चाहिए. द फिफ्थ थिंग इज मॉक्स स्लैश सेक्शनल्स दैट यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम नाउ till the cat. And सबसे लास्ट चीज, focus, commitment and sheer will, as you know is the dialogue from a popular movie franchise. Let me know which movie I am talking about, but this is the most important part जो मैं लास्ट में कवर करूंगा. तो सबसे पहले आते हैं फ्रेश कॉन्सेप्ट्स पे. तो कौन से कॉन्सेप्ट्स करने चाहिए, कब तक इसको कर सकते हैं. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू ट्राई टू फिनिश ऑफ ऑल दी फ्रेश कॉन्सेप्ट्स बाय द 15th of October. उससे बहुत ज्यादा डिले मत करना. नाउ व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स शुड यू बी पेइंग अटेंशन टू, तो आई हैव डिवाइडेड इट एरिया वाइज. अरिथमेटिक के अंदर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू कैन go for. Ratios, averages, percentages के basics कर लेना, so that you are not struggling when it comes to easy questions that you can get from arithmetic. तो make sure that you do this. उसके बाद आता है algebra. Algebra के अंदर linear equations, quadratic equations, very important. Make sure that you know these question types inside out. इसके अंदर कोई compromise नहीं होना चाहिए. It's okay if you don't do polynomials, it's okay if you don't do inequalities, sequences, series, ये सब चीजें अगर समझ में नहीं आती, it's okay, but linear quadratic equations में कोई compromise नहीं चलेगा. ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, डू हैव अ लुक एट ऑल दी प्रॉपर्टीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व भी हो सकते हैं. कीप एन आई ऑन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बिकॉज कभी कभी 15 8 दिख जाता है तो 17 ऑटोमेटिकली स्ट्राइक हो सकता है. सर्कल्स की बात अगर करते हैं, अगेन ऑल दी कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर दैट आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सर्कल्स, यू शुड बी नोइंग इट, एंड क्वाड्रिलैटरल्स आर इंपॉर्टेंट. इसके बाद मेंसुरेशन के अंदर मैं बहुत ज्यादा मतलब नहीं डेल्व करूंगा, प्योरली बिकॉज उसमें बहुत लंबे क्वेश्चंस आते हैं. यू माइट एंड अप टेकिंग मोर टाइम दैन इज रिक्वायर्ड, प्लस वहां पे कैलकुलेशंस एंड ऑप्शंस भी थोड़े वियर्ड से हो सकते हैं. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू द कैट, स्पेशली इफ यू आर नॉट कवर्ड योर बेसिक्स एंटायरली. उसके बाद है नंबर थ्योरी. नंबर थ्योरी के अंदर 2 ही टॉपिक्स है जो आई वुड रिकमेंड कंप्लीटली, विच इज डिविजन एंड LCM एंड HCF. मेक श्योर कि ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत सही से हो जाए, सो दैट यू आर एबल टू कवर द इजी क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट फ्रॉम नंबर थ्योरी. मॉडर्न मैथ के अंदर बेसिक PNC, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल कॉम्बिनेशंस कैसे हम कर सकते हैं फ्रॉम अ ग्रुप दैट इज देयर. एक परम्यूटेशंस वाला कॉन्सेप्ट मेरे को समझना है कि कैसे हम अरेंज कर सकते हैं चीजों को, एंड ऑल्सो आई विल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली टू अरेंज थिंग्स विद कंडीशंस, हाउ एग्जैक्टली टू सिलेक्ट थिंग्स विद कंडीशंस एंड अरेंजमेंट विद रिपीटेशंस. इतना अगर पार्ट कर लोगे, यू शुड बी फाइन. इससे अलाइंड जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो कर लो, उससे ज्यादा डीपर क्वेश्चंस में जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इफ यू आर समवन हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड योर कैट प्रिपरेशन. LR के अंदर सेट थ्योरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. 2 फैक्टर वेन डायग्राम्स, 3 फैक्टर वेन डायग्राम्स, 4 फैक्टर वेन डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड उसमें से बेस्ट पॉसिबिलिटी चूज करना है. सो अ लॉट ऑफ टाइम पीपल डू नॉट रियली अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम. सो मेक श्योर दैट क्रिटिकल पाथ ठीक से कवर कर रहे हो, एंड अरेंजमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. LR में देखते हैं तो DI में अगर देखते हैं तो टेबल्स एंड बेसिक चार्ट्स अगर ठीक से आते हैं, अगर उस डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, एंड अगर बेसिक हैक्स पता है, देन यू शुड बी फाइन. डू हैव अ लुक एट द DILR धमाका सीरीज दैट वी आर रनिंग एंड द DILR मैराथन दैट वी हैव डन. उसके अंदर अभी तक तो हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20 सेट्स कवर किए हुए हैं. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड बूस्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग DILR में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द कॉन्सेप्ट्स एंड यू वांट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच प्रॉपरली, आई हैव दिस पावर प्रेप प्रोग्राम जिसको एक्सप्लोर कर सकते हो. सारी लिंक्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अब रिवीजन की बात अगर करते हैं तो जो भी अभी तक पढ़ा है और जो भी पढ़ोगे टिल द 15th of October, यू हैव टू फिनिश योर रिवीजन बाय द 30th of October. तो रिवीजन कैसे करना है, वेरी इजी वे टू डू इट. VARC के अंदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ लो AI के थ्रू. सो जो भी मॉक्स दिए हैं अभी तक या जो भी पैसेजेस सॉल्व किए हैं उसके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे. जो भी कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में नहीं आए हैं या उसके अंदर थोड़ी एडवांस रीडिंग करनी है, आई वुड सजेस्ट यूजिंग AI फॉर दैट. ChatGPT के अंदर एक प्रॉम्प्ट दे दो, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू मी लाइक आई एम 10 years old एंड सी द मैजिक अनफोल्ड. सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे. द ईजियर यू फाइंड इट टू रीड पैसेजेस, द बेटर यू विल बिकम एट सॉल्विंग देम एज वेल. इन टर्म्स ऑफ DILR, जो भी
सेट सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर एक या दो जगह होंगी जहां पे यू विल गेट स्टक. अंडरस्टैंड वेयर दोस बॉटलनेक्स आर एंड अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, और उनको रिपीट नहीं करना है. नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस अ बॉटलनेक यू नो दैट यू हैव टू पास दिस पर्टिकुलर बिट टू सॉल्व दिस सेट कंफर्टेबली. क्यूए के अंदर सारे फॉर्मूलाज एक बार एक जगह पे लिख लो या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीपीटी में डाल दो, जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे कर लेना. बट सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे अगर होंगे एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होगा, लाइफ विल बिकम मच ईजियर एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज दीज थिंग्स क्विकली एज वेल. PYQs की बात अगर करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट PYQs फ्रॉम दी 2017 टू 24 वाला एरा. 1990s के PYQs निकाल के मत बैठना बिकॉज मेनी ऑफ देम आर नॉट रेलेवेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. सो वन पास्ट कैट पेपर एवरी 3 days इज व्हाट आई वुड रिकमेंड. टिपिकली ये दिन वो होना चाहिए जहां पे मॉक नहीं दे रहे हो, सो दैट यू आर एबल टू गो थ्रू द एंटायर टेस्ट नाइसली. अब यहाँ पे कैसे करना है, पहले ट्राई दैट टेस्ट आउट, ट्राई अ सेक्शन आउट ऑन योर ओन एंड देन चेक द सॉल्यूशंस दैट आर देयर. क्वेश्चन देख के, एक क्वेश्चन सॉल्व करके फिर सॉल्यूशन देख के फिर सेकेंड क्वेश्चन देख के ऐसे मत करना. ट्राई टू लुक एट एन एंटायर सेक्शन सो दैट यू नो कि कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं तो इजी क्वेश्चन कौन सा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये मुझे समझ में आना चाहिए. इफ आई जस्ट लुक एट अ यूट्यूब वीडियो एंड से कि ठीक है मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर दिए, आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. ऑनेस्टली इट्स बेटर इफ यू डू ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर एंड देन ट्राई टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स. अब यहाँ पे एलओडी क्या है वो मेरे को पहले समझना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई थिंक दैट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डिफिकल्ट बट समझ में आ रहा है कि अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है, देन मेरा एलओडी स्पॉटिंग जो है ना वो ठीक नहीं है, तो मुझे उसको और थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा. आई वुड फोकस मोर ऑन बीइंग एबल टू डिटरमाइन करेक्टली whether a question is easy, moderate or difficult than the actual process of solving the question. ठीक है, so बहुत इंपॉर्टेंट है to figure out whether I am good enough to figure out the LOD or not. लास्ट वाला पार्ट ये है यार, don't get into stuff that you won't solve. So ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे PYQs के अंदर जहां पे the question will be so difficult that एग्जाम टाइम में अगर आता भी ना तो भी उसको सॉल्व नहीं करते. सो फिर वो वाले जो DLR सेट्स हैं या फिर बहुत ही खराब जो RC पैसेजेस हैं उनके पीछे मत भागना. इट्स परफेक्टली ओके टू स्किप दोस थिंग्स. अगर वो टेस्ट में आ भी जाएगा तो भी यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व it anyway, right? So this is basically what you need to do in terms of PYQs. अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं यार, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इन दी मार्केट. एनी मटेरियल इज ओके. इफ यू आर जॉइंड एन इंस्टीट्यूट उसका मटेरियल ठीक है. इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द पावर प्रेप प्रोग्राम तो वहाँ पे यू विल गेट सम क्वेश्चंस दैट विल बी देयर एरिया वाइज जो सेग्रीगेट किए हैं, दैट इज गुड इनफ. सो कोई भी मटेरियल मेरे हिसाब से ठीक है, इतना इशू नहीं होना चाहिए. एवरी मटेरियल विल हैव 5%, 10%, 20% डिपेंडिंग ऑन कितना उसको अच्छे से क्यूरेट किया, उतने एरर्स होंगे मटेरियल के अंदर. बट कोई भी मटेरियल डिसेंट होता है, डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस नॉर्मली. अब यहाँ पे आई वुड सेट अ टारगेट ऑफ 2000 क्वांट क्वेश्चंस. अब ऑल्दो ये बहुत बड़ा नंबर लगता है बट अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे 60 डेज के अंदर यू आर गोइंग टू सी रफली 30 to 35 क्वेश्चंस एवरी डे, राइट? सो 35-36 क्वेश्चंस अगर एवरी डे कर रहे हो देन 2000 क्वेश्चंस बन जाएंगे. इफ यू आर समवन हु हैज स्टार्टेड रिसेंटली आई वुड वांट टू हिट दिस पर्टिकुलर नंबर ओवर द नेक्स्ट 60 डेज. अगर मैं बात करूँ DILR की 150 सेट्स इज द अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव, जिससे मेरे को मेरे सारे के सारे जो टाइप्स है ना, जो कॉमन टाइप्स है वो कवर हो जाएंगे एंड जिससे मेरा थोड़ा डर निकल जाएगा DILR का. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ 150 DILR सेट्स. सो 2 to 3 सेट्स एवरी डे ऑन एन एवरेज. सेम नंबर गोज फॉर RCs एज वेल. 150 RCs इज व्हाट आई वुड रिकमेंड. उसके साथ में 100 VA क्वेश्चंस अगर करोगे आई थिंक यू शुड बी फाइन इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन. अब मॉक्स एंड सेक्शनल्स को लेके बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं कि कब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, परसेंटाइल का क्या करना चाहिए. सो नाउ आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक वन सेक्शनल every 2 days और every day depending on where your preparation is. अगर बेसिक्स अभी तक बाकी है ना, आई वुड सजेस्ट कि सेक्शनल्स को थोड़ा होल्ड करो एट दिस पॉइंट इन टाइम. डोंट डू इट एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे. 15th अक्टूबर तक उसको होल्ड करना. 15 के बाद यू कैन इंट्रोड्यूस सेक्शनल्स इनटू योर प्रिपरेशन. बट अगर सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, यू आर सर्वाइविंग मोस्टली ऑन मॉक्स एंड PYQs, आई वुड सजेस्ट वन सेक्शनल एवरी डे. कोई भी एक सेक्शन उठाओ, उसका सेक्शनल दे दो एवरी डे, यू शुड बी गुड टू गो. अब यहाँ पे अक्टूबर के अंदर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा 2 मॉक्स एवरी वीक. सो इन अदर वर्ड्स आई विल से दैट 3.5 डेज में एवरी मॉक देने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. बट नवंबर में जैसे जाओगे आई वुड सजेस्ट 3 मॉक्स एवरी वीक. सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई वुड बी डन विद अराउंड 9 मॉक्स. एंड नवंबर की बात अगर करेंगे 25th नवंबर तक आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक मॉक्स. तो वहां पे यू आर गोइंग टू डू 3.5 into 3. सो अगेन 10-11 मॉक्स वहां पे हो जाएंगे. Till the time you appear for CAT, you have the potential to take 20 mocks. So 15 to 20 mocks is generally going to be a decent number of mocks when it comes to the CAT.
अब सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर दैट यू आर एनालाइजिंग देम थरोली, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू आर नॉट रिपीटिंग योर मिस्टेक्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे डोंट गेट बॉग डाउन बिकॉज ऑफ परसेंटाइल्स, बिकॉज काफ़ी बार ऐसे होगा दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड परसेंटाइल इन एवरी मॉक दैट यू आर गोइंग टू टेक. तो वहाँ पे यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट सी जो लोग मॉक्स देने वाले हैं वो सारे ही सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तो उसके अंदर जो भी तुमको परसेंटाइल मिलने वाली है इट्स नॉट योर कैट परसेंटाइल. ये समझ लो, मॉक परसेंटाइल से ज़्यादा ही कैट की परसेंटाइल होने वाली है. सो फोकस ऑन द लर्निंग, डोंट फोकस ऑन द आउटकम एट दिस पॉइंट इन टाइम. फाइनल थॉट्स अगर देखेंगे, कुछ चीजें हैं दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट स्ट्रांगली, बिकॉज ये टाइम है ना जहां पे बहुत सारे लोग ये ट्रैप्स में गिर जाते हैं. द फर्स्ट थिंग इज डोंट गिव अप नाउ. अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड देन दे रिग्रेटेड, एंड देन जान जाके पता चलता है कि अरे यार मैं दे देता ना कैट तो शायद मेरा इस साल ही निकल जाता, मुझे बेकार में और 10-12 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज इट इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग अप नाउ, यू आर गिविंग इट योर बेस्ट शॉट. ऑल्दो यू माइट हैव कैट 26 ऑन द होराइजन. कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है नहीं हो तो 26 दे देंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके टू हैव 26 एज एन ऑप्शन. बट अभी 26 का मत सोचना, अभी 25 का सोचो. अगर मिल जाता है तुमको आई एम अहमदाबाद तो नहीं लोगे क्या इस साल, वेट करोगे क्या 26 तक, नहीं करोगे ना. सो डोंट गिव अप एट दिस पॉइंट इन टाइम, गिव इट योर बेस्ट शॉट. बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाता है क्लोजर टू द टेस्ट. मेक श्योर दैट यू फाइट इट एंड टेक इट इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ. नॉन कैट वाले टेस्ट उनको इग्नोर मत करना कंप्लीटली. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोरिंग एनमैट एंड स्नैप स्पेसिफिकली, अगर मैं देखता हूं तो. बट उसको अभी इग्नोर मत करना, बिकॉज जैसे ही वो सीजन स्टार्ट हो जाएगा देयर विल बी टू मेनी थिंग्स फॉर यू टू डू. कैट हो जाएगा, उसके बाद यू आर गोइंग टू हैव द रिस्पॉन्स शीट कम आउट, काफी ज्यादा नॉइज होने वाली है उस टाइम पे. जैट की प्रिपरेशन होगी, स्नैप के अटेम्प्ट्स आएंगे, एनमैट के अटेम्प्ट्स आएंगे, जीडीपीआई प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी. एवरीथिंग विल हैपन इन द मंथ ऑफ डिसंबर. सो मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग योर नॉन कैट वाले जो टेस्ट है उनका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा इन द मंथ ऑफ डिसंबर. अगर पता नहीं है वेदर यू वांट टू टेक एनमैट, स्नैप, जैट और नॉट, टेक अ फ्यू मॉक्स एंड सी वेयर यू आर. अगर डिसेंट सा स्कोर आ रहा है, इफ यू आर से स्कोरिंग समवेयर अराउंड द 30s 35 इन स्नैप, ठीक है, यू आर इन गुड शेप. एनमैट के मॉक्स अगर दे रहे हो 200, 210, 215 तक अगर स्कोर आ रहा है, आई थिंक दैट्स अ गुड परफॉर्मेंस. जैट के मॉक्स अगर दे रहे हो 30-ish 25-ish अगर स्कोर आ रहा है, आई थिंक दैट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस. दैट विल टेल यू दैट यू शुड बी टेकिंग दीज टेस्ट्स. बट अगर स्नैप के अंदर 12-15 मार्क्स आ रहे हैं, जैट के अंदर 10 मार्क्स आ रहे हैं, देन यू नो दैट ये टेस्ट देके कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला. सो इट विल गिव यू अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेदर यू आर सपोज टू टेक these tests or not. Also सब चीजें छोड़ दो आसपास की जो भी है. whenever you are solving a test, focus on only one question at a time. बहुत ज्यादा आगे की मत सोचना. don't think about cut-offs, don't think about competition and all those things. Only think about one question at a time and focus on nailing it. ठीक है, and don't worry about stuff you can't influence. A lot of people get into discussions about a lot of things. मतलब reservations की बात कर लो या फिर और कोई भी चीज की बात कर लो, उसमें इतना ज्यादा टाइम पास करते हैं ना कि वो लोग प्रिपरेशन भूल जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर फोकसिंग ओनली ऑन थिंग्स दैट आर इन योर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. उसके आगे की मत सोचो एंड योर प्रिपरेशन विल बी गुड टू गो. नाउ वी हैव प्रोग्राम्स दैट विल हेल्प यू इन ईच पार्ट ऑफ द जर्नी. इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स, तो डू चेक आउट द पावर प्रेप कोर्सेज. इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग दैट विल हेल्प यू एडवांस योर प्रिपरेशन, देन डू चेक आउट द मास्टरी प्रोग्राम्स. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनमैट एंड स्नैप स्पेसिफिकली, तो क्रैश कोर्स है, दैट इज अगेन ऑन द होराइजन. सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट out as well. सारे के सारे लिंक्स होंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मेक श्योर दैट यू चेक देम आउट. एंड अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी अगर क्वेश्चन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चन. एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.